कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग एडवर्ब पे बातचीत कर रहे थे, तो आइए उसी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, निगेटिव एडवर्ब्स लाइक हार्डली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, स्कैर्सली। देखिए, ये जो एडवर्ब हैं एक्चुअली खुद ही अपने आप में मीनिंग नेगेटिव रखते हैं। ठीक है, तो ऐसा एडवर्ब जो अपने आप में खुद ही मीनिंग नेगेटिव रखे, तो उसके साथ और कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप नेगेटिव वर्ड के साथ नेगेटिव यूज कर देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा और क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना होता है हमको कि नेगेटिव के साथ और कोई नेगेटिव वर्ड ना आए। जैसे देखिए लिखा है नेगेटिव एडवर्ब्स कौन कौन से, हार्डली हुआ, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, स्क्रैचली, ये सब खुद ही नेगेटिव एडवर्ब्स हैं। तो अब इनके साथ कोई और नेगेटिव वर्ड आप ना यूज करें। देखिए क्या लिखा है, दीज एडवर्ब्स ऑलरेडी मेक अ सेंटेंस नेगेटिव, सो डोंट ऐड अनदर नॉट। कहने का मतलब यह है कि ये खुद ही अपने आप में नेगेटिव एडवर्ब्स हैं। इसके साथ इनके साथ इसलिए जब इनका यूज हो जाए सेंटेंस में तो दोबारा से नॉट की जरूरत आपको नहीं है, या कहने का सेंस ये है कि फिर से इसको नेगेटिव बनाने की जरूरत नहीं है। आइए देख लेते हैं, आइए देखें। देखिए लिखा है ही इज रेयरली, ही रेयरली डजंट स्माइल। अब देखिए, अब ये रेयरली तो खुद ही नेगेटिव है। अगर मैं कह दूं ऐसे, ही रेयरली स्माइल, यानी वो नहीं ही स्माइल करता है, एक प्रकार से ना के बराबर। ठीक, तो ये खुद ही नेगेटिव मीनिंग है। अब यहाँ पे डज नॉट लगाने की क्या जरूरत है, यही रॉन्ग है हमारा। तो आप कर दीजिए क्या, ही रेयरली स्माइल्स। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात। फिर लिखा है आई हार्डली डू नॉट ईट स्वीट्स। अब हार्डली खुद ही नेगेटिव एडवर्ब है, अब यहाँ पे नॉट, डू नॉट लगाने की क्या जरूरत है, क्या हो जाएगा, आई हार्डली ईट स्वीट्स। समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। देखिए, सी सेल्डम डज नॉट कम ऑन टाइम। अब देखिए, सेल्डम का तो खुद ही नेगेटिव मीनिंग देता है। ठीक है, तो यहाँ पर डज नॉट लगाने की जरूरत आपको है ही नहीं, तो आप लिख दीजिए सी सेल्डम कम्स लेट। समझ पा रहे हैं, यानी कि ये जो शब्द हैं, ये जिनकी चर्चा आपसे हुई अभी ऊपर, ये है ना, हार्डली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, स्क्रैचली, ये अपने आप में निगेटिव मीनिंग रखते हैं। जब ये निगेटिव मीनिंग रखते हैं तो इनके साथ किसी और एक निगेटिव वर्ड का यूज क्यों करना। ठीक है, यानी नॉट अगर आप फिर से इनके साथ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस को बना देगा सुपरफ्लुअस और सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए ये जो शब्द है हमारे, हार्डली हुआ, रेयरली हुआ, बेयरली हुआ, सेल्डम हुआ, स्कैर्सली हुआ, ये अपने आप में निगेटिव मीनिंग रखते हैं। इसलिए इनके साथ फिर से नॉट लगाने की जरूरत आपको नहीं है। आइए और देख लेते हैं, बिकॉज एडिंग नॉट क्रिएट्स अ डबल नेगेटिव विच इज इनकरेक्ट इन अ स्टैंडर्ड इंग्लिश। वही मैंने आपको बताया कि जो सेंटेंस ऊपर लिखे थे, हार्डली, रेयरली, सेल्डम, स्कैर्सली, बेयरली, ये अपने आप नेगेटिव मीनिंग रखते हैं। अब इनके साथ अगर आप नॉट लगा देंगे तो क्या करेगा, डबल नेगेटिव का सेंस पैदा कर देगा, जो क्या होता है, इनकरेक्ट होता है। आइए, क्वेश्चन टैग। अब मेरी बात हो समझिए। अब एक चीज बताइए, क्वेश्चन टैग क्या होता है, मैं आपको बता, आप जानते हैं बट नहीं जानते तो बता देता हूं मैं आपको। देखिए, क्वेश्चन टैग क्या होता है कि अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है, सेंटेंस हमारा अगर पॉजिटिव सेंस रख रहा है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता है। अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव सेंस रख रहा है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है। यानी कि पॉजिटिव सेंस रखने पे क्वेश्चन टैग नेगेटिव, नेगेटिव सेंस रखने पे क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। ये जो शब्द है हमारे, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कैर्सली, सेल्डम, ये तो खुद ही अपने आप में नेगेटिव मीनिंग रखते हैं। तो मान लीजिए किसी सेंटेंस में इनका यूज हो जाए और हमको क्वेश्चन टैग बनाना हो तो कैसा बनाना चाहिए, तो हमको सेंटेंस, अगर ऐसा जिन सेंटेंसों में, जिन वाक्यों में रेयरली, बेयरली, हार्डली, स्कैर्सली, है ना, इन सब का यूज हो जाए, सेल्डम, तो फिर ये सेंटेंस अपने आप में नेगेटिव मीनिंग रखेंगे। तो इनका क्वेश्चन टैग कैसे बनाना चाहिए, हमको क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाना चाहिए। आइए, वही लिखा है द क्वेश्चन, देखिए लिखा है, देखिए द क्वेश्चन टैग रूल, व्हेन अ सेंटेंस इज नेगेटिव इन अ मीनिंग बिकॉज ऑफ अ नेगेटिव एडवर्ब लाइक हार्डली, रेयरली, सेल्डम, द क्वेश्चन टैग मस्ट बी पॉजिटिव। वही बात मैं आपको बता चुका हूं। देखिए जैसे एग्जांपल देखिए क्या लिखा है, लिखा है ही रेयरली ईट्स आउटसाइड, वह शायद ही कभी बाहर खाता हो। कहने का मतलब ये है। तो अब बताइए, ये जो रेयरली है ये तो खुद ही नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। जब ये नेगेटिव मीनिंग दे रहा है तो अगर सेंटेंस नेगेटिव हुआ या सेंस नेगेटिव निकल रहा है तो क्वेश्चन टैग क्या बनना चाहिए, पॉजिटिव। सेंस अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। ठीक है, सेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, इसका सेंस ही नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनाइएगा, पॉजिटिव बनाइएगा। तो आप बना देंगे डज ही।
तो ही रेयरली ईट्स आउटसाइड, तो उसका क्वेश्चन टैग क्या बना देंगे आप, डज ही। ठीक भाई, क्वेश्चन टैग बनाने का तरीका आप जानते हैं। ठीक, देखिए दे हार्डली मीट अस, क्वेश्चन टैग की क्लास ऑलरेडी है तो आप उसको जाकर देखिए अगर ना क्वेश्चन टैग पता होता। दे हार्डली मीट अस नाउ डेज, अब देखिए हार्डली खुद ही नेगेटिव मीनिंग रख रहा है, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनाएंगे आप, पास्ट टू बनाएंगे। क्या बना देंगे आप, डू दे। देखिए प्रेजेंट डिफरेंट टेंस है तो ही के साथ क्या लगता है, डज लगता है, तो आपने डज ही बना दिया। दे के साथ क्या लगता है, डू लगता है, तो आपने बना दिया क्या, डू दे। सी सेल्डम गोज टू द जिम, अब देखिए प्रेजेंट डिफरेंट टेंस है, अब सेल्डम लगा है तो नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, क्वेश्चन टैग कैसा बनाएंगे, पास्ट टू बनाएंगे। क्या बन जाएगा, डज सी। सम और एनी, सम और एनी का यूज देख लीजिए, मैं समझा देता हूं। देखिए सम का यूज अफर्मेटिव सेंटेंसेज में होता है, एनी का यूज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। बाकी प्रोनाउन मैंने सम और एनी का यूज ऑलरेडी पढ़ा रखा है आपको, आप जाके प्रोनाउन वाली क्लास में देख लीजिएगा, यहाँ पे भी आया है तो देख लीजिए, पर मैंने इसको प्रोनाउन वाली क्लास में पूरा कंप्लीट समझाया है आपको। इस सम का यूज कहाँ करिए, सम का यूज करिए अफर्मेटिव सेंटेंसेज में, और एनी का यूज करिए नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में। देखिए यूज सम इन पास्ट सेंटेंसेज, देखिए आई हैव सम आइडियाज, अब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, तो आपने क्या लगा दिया, सम लगा दिया। दे बॉट सम एप्पल्स, सेंटेंस पॉजिटिव है, आपने सम लगा दिया। सी फाउंड सम कॉइन्स, सेंटेंस पॉजिटिव है, आपने क्या लगा दिया, सम लगा दिया। इसको मैंने बहुत डिटेल से सम और एनी के बारे में प्रोनाउन वाले चैप्टर में समझाया है आपको, यहाँ भी आया, मैं इसको भी यहाँ भी बता दूंगा आपको, बट प्रोनाउन में भी इसको मैंने समझाया है। ठीक है, आई यूज एनी इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, यही बात मैंने आपको बताई थी अभी आपको। आई डू नॉट हैव एनी मनी, अब सेंटेंस नेगेटिव है तो आपने क्या लगा दिया, एनी। अब यहां अगर आप सम लिख दें सेंटेंस रॉन्ग हो जाए, आई डू नॉट हैव सम मनी तो गलत हो जाए, क्योंकि सम का यूज कहां होता है, पास्ट टू सेंटेंस में। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर आप लिखते डू यू हैव सम प्रॉब्लम तो सेंटेंस क्या हो जाए आपका, रॉन्ग हो जाए। तो ये सेंटेंस निगेटिव था तो आपने एनी लगाया, इंट्रोगेटिव था तो आपने एनी लगाया, और ये पॉजिटिव थे तो आपने क्या लगाया, सम लगाया। देखिए आई डिड नॉट ब्रिंग एनी क्लॉथ्स, सेंटेंस हमारा निगेटिव है, आपने एनी का यूज कर लिया। विथ निगेटिव एडवर्ब्स, देखिए यूज एनी, समझिएगा ध्यान से, यूज एनी यानी एनी का यूज करिए, नॉट सम, सम का नहीं। आफ्टर, किसके बाद, हार्डली, सेल्डम, रेयरली, बेयरली, स्कैर्सली। देखिए अब ये बात आप जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सम का यूज वहां करते हैं जहां पॉजिटिव मीनिंग निकल रहा हो, जो पॉजिटिव मीनिंग के साथ सम का यूज करते हैं, और एनी का यूज कहां करते हैं, जहां नेगेटिव मीनिंग निकल रहा हो। तो फिर बड़ी सीधी सी बात है, ये जो लिखा है हार्डली, सेल्डम, रेयरली, बेयरली, स्कैर्सली, ये सब तो नेगेटिव मीनिंग रखते हैं अपने साथ, तो जाहिर सी बात है इनके साथ सम का यूज होगा ही नहीं, किसका यूज होगा, एनी का यूज होगा। आइए देख लेते हैं, देखिए लिखा है आई हार्डली नो एनी पीपुल हेयर, अब ठीक है, हार्डली आया है, हार्डली के साथ हमने क्या लगा दिया, एनी। यहां अगर आप क्या लिख दे, सम, तो क्या हो जाए, रॉन्ग हो जाए। ठीक, वी स्कैर्सली हैव एनी शुगर लेफ्ट, ठीक है, स्कैर्सली आया है, नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, आपने क्या लगाया, एनी लगाया। दे रेयरली टेक एनी वेकेशन, सॉरी, दे रेयरली टेक वेकेशन, तो देखिए रेयरली हमारा नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, आपने एनी का यूज कर लिया। अगर यहां आप सम लगा दें क्या हो जाए, रॉन्ग हो जाए। ठीक, आई अब देखिए एज के बारे में बता रहा है। देखिए ऐसा होता है, कुछ चीजें प्रचलन में हैं बोलचाल की भाषा में, लेकिन रिटन लेवल में वो क्या होती हैं, रिटन लेवल में वो रॉन्ग होती हैं, गलत होती हैं, इसलिए आप उनको यूज करने से बचें। देखिए लिखा है डोंट यूज एज विद दीज वर्ब्स, कह रहा है इन वर्ब्स के साथ आप एज का यूज ना करें, प्रचलन में है, इनके साथ हम बोलचाल की भाषा में एज का यूज खूब करते हैं, लेकिन ये वो रॉन्ग है, वो सही नहीं है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। देखिए स्लैंग लैंग्वेज हो जाती है, देखिए दो तरह की बातें होती हैं, स्लैंग लैंग्वेज और फॉर्मल लैंग्वेज। जैसे आप बोलते हैं म्यूचुअल फ्रेंड, तो म्यूचुअल फ्रेंड थोड़ा नहीं होता है, स्लैंग लैंग्वेज है, बोलने के लिए आप बोलिए म्यूचुअल फ्रेंड, पर होता क्या है वास्तव में, कॉमन फ्रेंड होता है। खैर नाउन चैप्टर में से बातचीत होगी आपसे। कह रहा है डोंट यूज एज विद दीज वर्ब्स, कौन कौन से हैं, नेम, इलेक्ट, थिंक। अच्छा ध्यान रखिएगा, यहां पे नेम नाउन वाला नहीं है, नेम, ये नेम वर्ब की तरह जब काम करे, ठीक, तो नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसीडर,
कॉल, अपॉइंट, मेक, चूज, ये वर्ब्स ऐसी हैं जिनके साथ आप एज का यूज ना करें। ठीक है भैया, जैसे लिखा है दीज वर्ब्स ऑलरेडी डायरेक्टली लिंक द सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। कहने का मतलब ये है कि ये जो वर्ब्स हैं ये देखिए अंग्रेजी भाषा में 5 चीजें हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। तो ये जो वर्ब्स हैं ये अपने बाद कॉम्प्लीमेंट जब लेंगी तो फिर वहां एज की आवश्यकता आपको नहीं है। एक प्रकार से ये सब ट्रांजिटिव वर्ब की तरह बिहेव करती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब की तरह बिहेव करती हैं। जब ट्रांजिटिव वर्ब की तरह बिहेव करेंगी तो अपने साथ क्या लेंगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेंगी। तो यहां बीच में कुछ और लगाएंगे, वो तो हमको कोई प्रीपोजिशन क्यों ही लगाएंगे। देखिए आइए, देखिए लिखा है दे अपॉइंटेड हिम एज मैनेजर। अब ये गलत है, दे हमारा सब्जेक्ट है, अपॉइंटेड हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये हिम जो है इसका ऑब्जेक्ट है, और जो एज है इसकी आवश्यकता ही नहीं है। जो मैनेजर है ये हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट दो तरह का होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट की व्याख्या करें तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट की व्याख्या करें तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ध्यान रखिएगा अपॉइंट के साथ एज का यूज मत करिए। दरअसल सारा खेल तो वर्ड ग्रामर का है। अपॉइंट का वर्ड ग्रामर होता है अपॉइंट समबडी समथिंग। यहां पे बीच में कुछ लगाएंगे वो तो आपको ही नहीं है, ये अनावश्यक रूप से लगा है, गलत है। दे अपॉइंटेड हिम मैनेजर, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और जब किसी वाक्य में एक ही ऑब्जेक्ट होता है सदैव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट माना जाता है, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और ये मैनेजर जो है ये इसी की व्याख्या कर रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, लिखा है वी चूज हर एज कैप्टन, गलत। चूज का वर्ड ग्रामर होता है चूज समबडी समथिंग। कुछ नहीं आएगा यहां पे, क्या जरूरत है आपको लगाने की। तो चूज समबडी समथिंग, ये सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो कैप्टन है ये इसी की व्याख्या कर रहा है, तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो हो जाएगा वी चूज हर कैप्टन, एज यहां पर नहीं लगेगा। ठीक है, आगे देखिए लिखा है आई कंसीडर दिस एज माई होम। अब देखिए आई सब्जेक्ट है, कंसीडर हमारी वर्ब है, हिम इसका ऑब्जेक्ट है, और जो माई होम है इसी हिम के बारे में बता रहा है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पे इसकी आवश्यकता नहीं है। कंसीडर समथिंग, सॉरी कंसीडर समथिंग समथिंग हो सकता है ना, वर्ड ग्रामर होता है। ठीक है, कंसीडर समबडी समथिंग भी होता है। ठीक, तो इस वजह से यहाँ प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं है। आई कंसीडर दिस माई हाउस। तो समझ पा रहे होंगे कि ये जो वर्ब्स लिखी हैं इनके साथ आप एज का यूज कभी ना करें। आइए आगे देख लेते हैं। फिर देखिए लिखा है वी यूज एज विद दीज वर्ब्स। हाँ, जबकि इन वर्ब्स के साथ एज का यूज आप करें। ठीक है, ये इन ट्रांजिटिव वर्ब की तरह बिहेव करती हैं। जब इन ट्रांजिटिव वर्ब की तरह बिहेव करेंगी तो इन ट्रांजिटिव वर्ब पर डायरेक्ट कोई नाउन आ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो अगर आपको नाउन लिखना है तो आप प्रीपोजिशन लगाइए, तो बनाएगा प्रीपोजिशन फ्रेज। ठीक है, रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू, नो। अच्छा, नो ध्यान रखिएगा, नो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, और इन ट्रांजिटिव की तरह जब एज की बात आए तो ये एज की तरह से यहां जब एज का यूज होता है नो के साथ ना, तो वहां पे ये कभी कभी देखिए कौन सी वर्ब क्या है ये डिपेंड करता है सेंटेंस पे। बहुत सारी वर्ब्स ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव दो तरह फंक्शन करती हैं। ठीक, तो नो भी उसी में से एक वर्ब है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा नो के साथ एज लग जाता है। नो ट्रांजिटिव वर्ब भी होता है, जैसे मैंने कहा आई नो यू। अब यहां देखिए कैसे बिहेव कर रहा है, ये ट्रांजिटिव वर्ब की तरह। ठीक, आई देखिए लिखा है, देखिए लिखा है एक चीज और थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं, इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये नो का थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं 1 मिनट के लिए। नो को लेकर आप कंफ्यूज मत होइए। एक्चुअली नो क्या है ना, ये ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है। और ट्रांजिटिव वर्ब होकर डायरेक्ट क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था मैरी के बारे में, मैरी क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है। मैरी समबडी होता है, जैसे मैंने लिखा सी
मैरीड राम, मैरी समबडी, यहां पे ये वर्ब है। लेकिन अगर यही पास्ट पार्टिसिपल हो जाए, पास्ट पार्टिसिपल मतलब अगर इसको आप पैसिव स्ट्रक्चर में लिख दें, ठीक है, तो फिर ये प्रीपोजिशन टू ले लेगा। जैसे मैंने लिख दिया सी वाज, या ऐसे सी इज मैरीड टू राम। अब देखिए सी हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी लिंकिंग वर्ब है, ये मैरीड है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, और यहां पे काम कर रहा है किसका, एडजेक्टिव का। तो जब ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह आएगा तो प्रीपोजिशन टू लेगा, पर जब ये वर्ब की तरह आएगा तो ट्रांसिटिव वर्ब है, डायरेक्ट इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। सेम यही बात है नो के साथ भी। ठीक, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, बाद में एक्सप्लेन करूं, आप कंफ्यूजन में रहे, इससे मैं यही भी एक्सप्लेन कर लेता हूं इसको। यही कहानी नो के साथ भी है। नो जब ट्रांसिटिव वर्ब की तरह आएगा तो डायरेक्ट इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। जैसे मैंने लिखा आई नो यू, ठीक, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। लेकिन अगर इसको मैंने बना दिया क्या, पास्ट पार्टिसिपल, जैसे मैंने कहा ये यू आर नोन टू मी, ठीक। अब यहां पे देखिए यू हमारा सब्जेक्ट है, आर हमारी लिंकिंग वर्ब है, ये नोन क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल की तरह आया है, ये एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है। जो लोग समझ पा रहे होंगे समझ पाइएगा, ये कहने के लिए नाम का वर्ब है पर बिहेव कैसे कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह से। तो यू आर, एग्जाम में इसको आप वर्ब ही लिखिएगा। देखिए एग्जाम में अगर पूछे कि ये क्या है तो एडजेक्टिव मत लिखिएगा, एग्जाम में इसको आप वर्ब ही आंसर दीजिएगा। पर ये बिहेव कैसे कर रहा है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, बिहेव कर रहा है एडजेक्टिव की तरह। नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते वर्ब्स हैं, बिहेव करते हैं कैसे, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह से। ठीक, समझ पाइएगा। हाँ ये अलग बात है, कोई पूछेगा तो हम कहेंगे कि ये वर्ब ही है, वर्ब थर्ड फॉर्म आप बता दीजिएगा, ठीक। लेकिन आप ये जान लीजिए कि ये पास्ट पार्टिसिपल है, बिहेव कर रहा है कैसे, एडजेक्टिव की तरह से बिहेव कर रहा है, ठीक। बाकी आप कहने के लिए वर्ब ही बोलेंगे, है तो अंततः है तो ये वर्ब ही। भाई नॉन फाइनाइट क्या होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते तो वर्ब्स ही हैं, हाँ काम करते हैं नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का, ठीक। तो हम बोलेंगे तो उनको वर्ब ही, ये हमारा वर्ब ही है। इसी तरह नो के साथ ये कहानी है। आइए देख लेते हैं बहरहाल। देखिए लिखा गया पीपुल रिगार्ड हर एज अ जीनियस। तो ध्यान रखिएगा ये जो वर्ड्स हैं, ये डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू, नो, इनके साथ आप एज का यूज करें, ठीक। जैसे लिखा है पीपुल रिगार्ड हर एज अ जीनियस, एकदम सही है। रिगार्ड समबडी एज समथिंग, दरअसल ये सारा खेल होता है वर्ड ग्रामर का, ठीक है। रिगार्ड को आप जब डिक्शनरी में देखेंगे तो मिलेगा रिगार्ड समबडी समथिंग, सॉरी रिगार्ड समबडी एज समथिंग, रिगार्ड समबडी एज समथिंग, ये है। सक्सेस कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू अचीव गोल। अब देखिए डिफाइंड एज समथिंग, ये समथिंग है पूरा, तो डिफाइन के साथ आपने एज लगा दिया। देखिए आई ट्रीट हिम एज माई यंगर ब्रदर, तो ट्रीट समबडी एज समथिंग, ठीक है, एज आया है, कोई दिक्कत नहीं है। वी व्यू ऑनेस्टी एज वर्च्यू, तो व्यू समथिंग एज समथिंग, व्यू का वर्ड ग्रामर होता है व्यू समथिंग एज समथिंग, ध्यान रखिएगा ये सब वर्ड ग्रामर होते हैं, ठीक। आगे देख लेते हैं। देखिए लिखा है शी इज नोन एज अ ग्रेट टीचर, वह जाना जाता है एक महान अध्यापक के रूप में। तो ठीक है, ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, तो जब ये पास्ट पार्टिसिपल होता है तो इसके साथ एज का यूज इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक। और इसी बात को अगर मैं ऐसे कहना चाहूं मैं आपको जानता हूं, या वह जैसे मैं ऐसे कह दूं शी इज नोन टू मी, ये भी हो जाएगा, ठीक। तो नोन एज समथिंग होता है, ध्यान रखिएगा नोन का वर्ड ग्रामर क्या होता है तो समझिएगा। नोन, बस ये वर्ड ग्रामर ध्यान रखिए आप, बाकी दुनिया की बात छोड़ दीजिए। नोन टू समबडी, किसी के द्वारा जाना जाना, ये पास्ट पार्टिसिपल। नोन टू समबडी,
किसी के द्वारा जाना जाना, है ना। जैसे मैंने कहा शी इज नोन टू मी, यानी वह मेरे द्वारा जानी जाती है, इसका मतलब मैं उसको जानता हूं। और नोन का अगला वर्ड ग्रामर होता है नोन एज समथिंग, किसी रूप में जाना जाना। तो यहां पे जब किसी रूप में जाना जाना होता है तो नोन एज समथिंग होता है। कुल मिलाकर कुछ मत करिए, आप ऊपर जो बताया उसको आप एक बार करके भूल भी जाइए। बस ये ध्यान रखिएगा कि नो का वर्ड ग्रामर होता है नोन टू समबडी, ठीक, किसी के द्वारा जाना जाना। जैसे मैंने कहा मैं आपको जानता हूं, यू आर नोन टू मी, आप मेरे द्वारा जाने जाते हैं। तो नोन टू समबडी होता है वर्ड ग्रामर, और नोन एज समथिंग किसी रूप में जाना जाना। जैसे मैंने कहा वह एक बड़े अध्यापक के रूप में जाना जाता है, तो ही इज नोन एज अ ग्रेट टीचर। कैसी है यहाँ पे, शी इज नोन एज अ ग्रेट टीचर, वह एक बड़े अध्यापक के रूप में जानी जाती है, महान अध्यापक के रूप में जानी जाती है। किसी रूप में जाना जाना तो नोन एज समथिंग है, ठीक है। किसी के द्वारा जाना जाना तो नोन टू समबडी है। तो आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। ये सारा खेल वर्ड ग्रामर का होता है। डिक्शनरी में जब आप वर्ड ग्रामर सीखेंगे तो ये सब सारी चीजें आसान हो जाएंगी। तो जैसे ही मैं एक बार ग्रामर के सारे चैप्टर तैयार कर दूं, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे हम वर्ड पावर पे और वर्ड ग्रामर पे, ठीक है। देखिए भाषा क्या है ना, भाषा तो सारा कुछ संरचनाओं पे आधारित होती है, रटते तो उसको हम जबरदस्ती हैं, ठीक। आइए अगला देख लेते हैं। देखिए ये ऐसे समझाने की कोशिश की गई है, इसको ध्यान रखिएगा अगर आप कि कैसे बनता है। जैसे आप विथ के साथ नाउन लगा दें तो क्या बन जाता है, वो एडवर्ब हो जाता है। जैसे आप लिखें विथ सिंसियरिटी तो क्या हो जाएगा, सिंसियरली हो जाएगा। विथ पोलाइटनेस, अच्छा मेरी बात समझिए, मैं आपको समझा दूं, थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, न रटें। अच्छा आप बताइए नाउन और प्रेपोजिशन, नाउन प्रेपोजिशन तो इसने बना दिया प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन फ्रेज। अब कोई प्रेपोजिशन फ्रेज या तो एडजेक्टिव होता है या तो एडवर्ब होता है, ठीक। जब आपने कहा लिखा विथ सिंसियरिटी, ठीक, तो अब विथ सिंसियरिटी प्रेपोजिशन फ्रेज हो गया। अब ये प्रेपोजिशन फ्रेज काम करेगा, एडजेक्टिव गया तो एडवर्ब का, तो एडवर्ब का काम किया तो क्या बन गया, विथ सिंसियरिटी मतलब हो गया क्या, सिंसियरली बन गया, ठीक। इसी तरह लिखा है विथ पोलाइटनेस तो पोलाइटली बन गया, विथ ब्रेवरी तो क्या बन गया, ब्रेवरली बन गया, विथ विजडम तो वाइजली बन गया, विथ फुलिशनेस तो क्या बन गया, फुलिशली बन गया, फुलिशली बन गया, है ना। विथ विथ फुलिशनेस तो क्या बन गया, फुलिशली। तो कुल मिला के प्रेपोजिशन प्लस नाउन यानी विथ प्लस नाउन वो एडवर्ब बना देता है। तो ये था एडवर्ब टॉपिक। तो एडवर्ब की बेसिक बातें सब कंप्लीट कर दी मैंने, ठीक है। अब एडवर्ब में मुझे जो बताना है आपको, बताना है इन्वर्जन। तो अगली क्लास में मैं इन्वर्जन पूरा कंप्लीट कर दूंगा। ये बेसिक बातें इन्वर्जन में पूरी कंप्लीट हो गई। और मैं आपको बताऊं इससे बाहर एग्जाम में कहीं कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला, जितना बता दिया ये एकदम पर्याप्त है। हाँ ये जरूर बात है कि कुछ एडवर्ब्स के यूजेज अभी हम सीखेंगे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों तरह बिहेव करते हैं, तो इसलिए उनके यूज को ध्यान रखना है, कब वो एडजेक्टिव तरह यूज होते हैं, या कुछ शब्द ऐसे हैं जो मिलते जुलते होते हैं, है ना। तो वो कब एडजेक्टिव तरह बिहेव करेंगे, कब एडवर्ब की तरह बिहेव करेंगे, यही हम सबको सीखना है। तो अभी हम सीखेंगे यूजेज ऑफ सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स, तो उनकी चर्चा होगी आपसे। उसके पहले मैं आपको अगली क्लास में इन्वर्जन पूरा कंप्लीट कर देने वाला हूँ। मान लीजिए क्लास में नहीं हो पाया, 2 क्लास में हो ही जाएगा इन्वर्जन। और फिर वो जो वर्ड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों तरह यूज होते हैं, उनको लेकर कंफ्यूजन रहता है, उनको सीखेंगे, उनसे संबंधित एक्सरसाइज कर लेंगे। तो इस तरह से चैप्टर पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरा प्रयास है कि आपको बेहतर से बेहतर, और मैं आपको बताऊं इससे बाहर कहीं कुछ पूछा जाने वाला नहीं है। आप एकदम निश्चिंत रहिए, भरोसा रखिए आप। यही है पूरा भाषा का सार है। मैंने इसको आसान शब्दों में लिखने की कोशिश की है, समझा दिया है। पढ़ते रहें आप, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भाषा रटने का विषय नहीं है, इसको रटिए बिल्कुल मत। भाषा समझने का विषय है, समझिए। भाषा को रटेंगे तो जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं। रट के क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे, क्वेश्चन सॉल्व होंगे समझ के। तो भाषा समझ का विषय है, ना कि भाषा रटने का विषय है। भाषाओं में संरचनाएं सीखी जाती हैं, न कि रटा जाता है। तो आशा करता हूं आप बहुत समझदार लोग हैं, मेरी बात समझ पा रहे होंगे। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आभार, खुश रहिए।